जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज अगेन बुरा दिन नहीं था। सिर्फ़ मार्केट ने 160 पॉइंट्स निकाले। मार्केट का हाई 73,000 का रहा, क्लोज़िंग 72,600 पर है। देखने में लगता है कि जैसे मार्केट जो है वो आज 400 पॉइंट्स मज़ीद प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार रही, लेकिन अगर हम मार्केट का जो एक्शन है, कैंडलस्टिक का जो चार्ट है, जिसको हम लोग प्राइस एक्शन भी कहते हैं, अगर आप इसका थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो आज मार्केट इतनी बुरी नहीं थी। बहुत ज़्यादा जो है गिरती हुई नज़र नहीं आई और हर गिरावट के साथ मार्केट को बायर की तरफ से सपोर्ट आती हुई नज़र आई। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में उम्मीद जो है वो अभी बाकी है। बाकी जो लेवल है वो इंशाल्लाह हम जिस वक़्त कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। कल का हमारा ख़्याल ये था कि मार्केट को वेट एंड सी करना चाहिए और वही किया गया। हमारी तरफ से तो भी बहरहाल यही था कि देखते हैं कि मार्केट क्या करती है और जो शेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, उन्हीं को ही प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से या लेवल के हवाले से उन्हीं को देखा जाए। वैसे आपस की बात है कि जिन जिन 2-3 दिनों से मार्केट जो है वो थोड़ा-सा नीचे जा रही है। हमारे शेयर बड़े अच्छे चल रहे हैं। अच्छे से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 शेयर्स मौजूद हैं और उसमें से अगर कुछ 6 या 7 या 5 शेयर्स जो हैं वो मार्केट की गिरावट के बावजूद भी अगर आपको परफ़ॉर्मेंस दे रहे हों, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो बंदा कहता है ना, यार ये तो अच्छी बात है, फिर मार्केट को इसी तरह से परफ़ॉर्म करना चाहिए। वजह क्या है? वजह ये है कि जो भारी भरकम शेयर्स हैं, अब उनकी तरफ से लोगों का थोड़ा-सा रुझान जो है वो कम हुआ है। तो जो हमारे समझ लीजिए कि मीडियम कैप के जो शेयर्स हैं, उनकी तरफ अब थोड़ी-सी तवज्जो हुई है, जिसकी वजह से हमें मार्केट में दूसरे शेयर्स जो हैं वो भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि गुज़ारिश की जाती है कि कोशिश ये करें कि जो शेयर्स अभी नहीं चले या जिनमें पोज़ीशन ली जा सकती है, उनमें लें। जो प्रवास कर चुके, जो जहाज़ पे बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा-सा परहेज़ कर लें। हाँ, जिस वक़्त वही शेयर्स जो है वो आपको नीचे की तरफ आके सपोर्ट बनाएँ, देन आप उनमें भी अगर बाइंग करें तो कोई मज़ायका नहीं है। आगे चलते हैं जी, और फिर इंशाल्लाह जो है वो बातचीत जो है वो चलती रहेगी। उसके साथ अगर हम देखें तो माशाल्लाह से आज जो वॉल्यूम टेकर्स थे, इसमें चलें कोई को 2-3 शेयर्स जो हैं वो हमारे भी हैं वॉल्यूम टेकर में, तो अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही जी आज माशाल्लाह से। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज माशाल्लाह से 12 कंपनियाँ अपर कैप हैं। अब देखिए ना, 12 कंपनीज़ क्यों अपर कैप हैं? अब इसमें आप ये देखिए कि हम नेटवर्क है, बेचारा चला ही नहीं कभी। अ, ख़ैर सिटी फ़ार्मा तो ख़ैर 2-3 दिन से परफ़ॉर्म कर रहा है। इसके अलावा सर्विस ग्लोबल देख लें, तो अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा शिफ्ट होना शुरू हुई हैं अ, दूसरे सेक्टर्स की तरफ और दूसरे शेयर्स की तरफ। तो इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में एज़ सच कोई कंपनी नहीं है। बायर्स जो था वो आज मार्केट में मौजूद था और आज मैंने मार्केट का जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पर भी थोड़ा-सा जायज़ा लेने की कोशिश की, तो मार्केट आज इतनी बुरी नहीं थी। तो मुझे जो है वो एक उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल मार्केट में। अगर हम देखें तो सूरत-ए-हाल बिल्कुल लुक लाइक बेटर है, इतनी बुरी नहीं है जितनी कि हमें गुज़िश्ता 1 आध दिन जो थी वो नज़र आ रही थी। सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जिसने निकाले वो इन्वेस्टमेंट बैंक है और आपको पता है कि दावा गुज़िश्ता 2-3 दिन से कैप लगा रहा था, अब उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने में आई है, तो उसने कोई पॉइंट्स तो निकालने हैं। एक और बात मैं यहाँ पर करता चलूँ कि सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी एक बात जो है वो बड़ी घुमाई जा रही है, ख़ास तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो उसमें ये कहा जा रहा है जी, देखें जी, सिर्फ़ 10 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने इंडेक्स को उठा के रखा हुआ है। यार देखें, बात जो है ना, इसके ऊपर वैसे तो एक पूरा वीलॉग बनता है, लेकिन आप थोड़ा-सा बात को समझने की कोशिश करें। अब मिसाल के तौर पर एक शेयर जो है उसकी आपने वेटेज ही बहुत हाई रखी हुई है, ठीक है? अब वो शेयर्स जिस दिन अपर कैप होता है, मिसाल के तौर पर दावा की बात कर लें, तो सर जी वो तो पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर उठा के रख देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कसूर जो है उन 8 या 10 कंपनीज़ का नहीं है। कसूर जो है वो सर हमारे इंडेक्स की बनावट का है। जब आपने उसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया हुआ है कि ये 10 चलेंगे तो इंडेक्स उठ जाएगा, ये 10 गिरेंगे तो इंडेक्स गिर जाएगा, तो इसमें उन कंपनीज़ का कसूर नहीं है, ये डिज़ाइन का प्रॉब्लम है।
बाकी इंशाल्लाह कभी टाइम मिला, अक्सर मैं कह देता हूँ जी टाइम मिलेगा तो बात करेंगे, क्योंकि वजह ये है कि ये चीज़ें बड़ी तफ़सील तलब होती हैं और मज़े की बात ये है कि माँ सिवाय स्टॉक मार्केट की वीडियो से अगर हम किसी और वीडियो के ऊपर मेहनत करके उसको अगर हम अपलोड करते हैं तो लोग देखते ही नहीं हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ये वीडियो जो है ये सिर्फ़ जस्ट फॉर द टाइम पास के लिए बनाई गई है। हालाँकि स्टॉक मार्केट के साथ जो दीगर वीडियोज़ होती हैं उनका भी बड़ा गहरा अमल दखल होता है। तो फिर उस वजह से हमारी भी तवज्जो थोड़ी-सी कम हो जाती है। बात सीधी-सी है। आगे चलते हैं। तो इसलिए ये 10 कंपनीज़ का नहीं मसला, हमारे जो इंडेक्स है उसकी डिज़ाइनिंग का प्रॉब्लम है। फार्मास्यूटिकल ने माशाल्लाह 42 पॉइंट्स ऐड किए, देन पावर जनरेशन, अब पावर जनरेशन के हवाले से खबर भी है, वो भी साथ ही हम ऐड कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। और खबर ये है कि आईपीपीज़ का वज़ारत तवानाई ख़ज़ाना पर फ़ौरी अदायगियों के लिए दबाव, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सर हमारे पैसे जो हैं वो 1800 अरब तक पहुँच गए हैं। अब अगर ये आज से रौला डालना शुरू करेंगे, तो बजट के अंदर को 2, 400, 500 अरब तो फिर रखे जाएँगे ना, क्योंकि मई का महीना तो मिड तो गुज़रने को है और आपको पता है कि जून के पहले वीक में जो है वो हमारा बजट आ जाता है। तो ये खबरें खबरें छापने का, और हर अखबार में आज मैंने ये चेक किया है कि रफ़ली रफ़ली जितने भी बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें ये खबर छापी गई है। तो इसका मतलब ये है कि सबको बाकायदा फ़ोन करके, तरला-मिन्नत करके, या दूसरे अल्फ़ाज़ में हम लोग कहते हैं कि कोई ख़िदमत करके कहा गया है कि जी ये खबर छापें, ताकि एक हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा सके। अब हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है या नहीं होता, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक है स्टॉक मार्केट के साथ। अगर को 2-400 अरब जो है वो थोड़ा-सा हुकूमत जो है वो इनकी तरफ लेकर आती है, तो फिर आपको पता है इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो होगा वो पीएसओ के ऊपर होगा। फिर हमारा जो आईपीपीज़ का सेक्टर है, वो इंशाल्लाह परफ़ॉर्म करेगा। तो ये चीज़ें एक से दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा एक लिंक बिल्डअप करना होता है। इसी चीज़ का नाम एनालिसिस है, बाकी और कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो सिर्फ़ ये मैंने ऐड करना था कि ये नज़र रखिएगा जिनके पास पावर जनरेशन के शेयर्स हैं। हमारे पास तो कैप्को था, मेरा ख़्याल है वो दोस्तों ने प्रॉफ़िट टेकिंग वग़ैरह कर ली होगी, क्योंकि हमने उसके लेवल्स जो थे वो आइडेंटिफ़ाई कर लिए थे। तो अब मज़ीद अगर कोई रैली बनती है, तो इस न्यूज़ पर बनेगी। आगे चलते हैं जी, और साथ में राइट, आगे चलते हैं जी, और मज़ीद अगर हम देखें तो एक खबर और है, और वो खबर जो है वो वर्ड कॉल के हवाले से है। लोगों ने पूछ-पूछ के वो क्या कहते हैं जी कि अ, आसमान सर पे उठाया हुआ था जी, डब्ल्यूटीएल नहीं चल रहा जी, डब्ल्यूटीएल नहीं चल रहा। चलिए आज देख ही लें कि आज इसकी क्या सिचुएशन थी। डब्ल्यूटीएल, और मज़े की बात है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बेच दिया हो और अब चल गया। ले जी, आज 17-18% का आज इज़ाफ़ा रहा। एक दिन के अंदर 23 पैसे जो है वो इसने गेन किए, और बड़ा ही टका के इसमें वॉल्यूम लगा, और इसके पीछे जो राज़ है वो ये है कि खबर आ गई है। देखिए, मैं अक्सर वीडियो में ये गुज़ारिश करता हूँ कि आपने शेयर को देखना है, क्या शेयर एक लेवल पर है, उसको खरीदा जा सकता है, देन आप उसको खरीद के इंतज़ार करें। खबर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता शेयर को ढूँढते हुए शेयर तक पहुँच जाएगी। अब खबर आ गई है, अब एन्जॉय कीजिए। अब जिनके पास है, वो अपने प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करें कि उन्होंने इस शेयर को कहाँ पे खरीदना है, सॉरी कहाँ पे बेचना है। अब खरीदने की तो बात अब खत्म हो गई ना, क्योंकि अब तो न्यूज़ आ गई। अब तो इसको थोड़ा-सा धक्का-शक्का लगेगा, फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है। और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट में भी लिखते हैं कि जी फलाँ शेयर के ऊपर आप कमेंट कर दें। देखिए, वो कमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, और कुछ लोग कहते हैं जी हमें इसके हवाले से बताएँ कि हम इसको बाय करें, तो किस रेंज पर करें। देखिए, हर चीज़ का ना एक तरीक़ाकार होता है। आपने कमेंट किया, बात खत्म हो गई, 1 मिनट में आपने कमेंट करके आप फ़ारिग हो गए। अब हमें क्या पता कि आप वो शेयर क्यों खरीदना चाहते हैं? आप पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो का 60% उस शेयर को बनाना चाहते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो का 10% उस शेयर को बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसा कितना है, आप उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। सर, ये बहुत सारे सवालात होते हैं जिनका ताल्लुक होता है। नहीं तो नुकसान क्या होगा? हम तो उसके ऊपर कमेंट कर देंगे। आप वो शेयर खरीद के, अच्छा शेयर खरीदने के बावजूद भी आप उड़ जाएँगे। क्यों? इसलिए कि आपकी पूरी प्लानिंग ही नहीं होगी कि आप उस शेयर को क्यों खरीदना चाहते हैं। इसलिए इन चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखा करें। ये यूट्यूब के कमेंट्स के ऊपर अगर इस तरह की टिप्स जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाएँ, तो फिर दुनिया जो है वो फिर सारी कमाए। फिर चंद लोग क्यों कमाते हैं? तो चीज़ों को समझा करें। सिर्फ़ मेरे ही चैनल पर नहीं, हर जगह पर ऐसा ही होता है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड करता चलूँ, आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कि हमारे
यूट्यूब के चैनल पर अगर कोई कमेंट का जवाब मेरे जो है वो पिक्चर के साथ आए तो वो सिर्फ़ मेरी तरफ से होता है। बाकी दोस्त अहबाब एक-दूसरे को जवाबात देते रहते हैं, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आखिरी खबर और फिर जो है वो हम चलेंगे कैंडलस्टिक की तरफ। देखिए, इस वक़्त लाहौर में वकीलों का एहतजाज जारी है और कल जो था वो आपने बड़े भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन ली, ठीक है? उसके बाद आज यहाँ पर ये दंगा-मुश्ती भी हुई। अब मसला इस चीज़ का है कि हमारे पंजाबी में एक जो है वो मुहावरा बोला जाता है कि मੱਝਾਂ मੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है ना? तो वकील जो हैं वो वकीलों के बेटी भाई होते हैं और वकील जो है ये जिस वक़्त अफ़रा-तफ़री मचाने पे आ जाएँ, तो इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि पूरे पाकिस्तान में आप जिस भी कचहरी के आगे से गुज़रेंगे, इन्होंने पूरी सड़क ब्लॉक की होती है और गाड़ियाँ भी आगे-पीछे नहीं करते, बेचारे पुलिस वाले भी डरते हैं इनसे। अब अगर ये हालात जो हैं, ये थोड़ा-सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे जो इलाके हैं, वहाँ से भी अगर हिमायत आ जाती है, फिर साथ में कल 9 मई भी है और पीटीआई वाले जो हैं, वो भी गरम तंदूर देखकर कोई रोटी लगाने की कोशिश करें, तो थोड़ा-सा सूरत-ए-हाल जो है, वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से खराब हो सकती है। देखिए, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए इन चीज़ों पर भी नज़र रखना पड़ती है। मार्केट जितनी चाहे अच्छी हो, शेयर जितना चाहे अच्छा हो, इस किस्म की कोई अगर खबर आ जाए पूरे मुल्क के हवाले से, तो वो मार्केट को मुतासिर कर सकती है, ये नज़र रखिएगा इसके ऊपर। अगर कोई चीज़ बढ़ती है इस तरफ, हालात ख़राब होने की तरफ, तो यकीनन थोड़ा-सा मज़ीद इंतज़ार करने में कोई मुज़ायका नहीं है या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक शेयर जो आज आपने ₹18 पर खरीदना है, वो 2 दिन के बाद आपको 18.5 पर खरीदना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ता है? वापस चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडलस्टिक अगेन देखने को थोड़ी-सी प्रेशर में है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मार्केट में कल की निस्बत जो था वो आज बायर मौजूद हैं। इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उस वक़्त देख सकते हैं जब हम इसको आवरली पे ले जाएँ और आप ये चेक करें कि मार्केट जो है वो अपना एक हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, फिर एक हाई और फिर एक लो। और फिर अगेन क्या होता है कि हायर हाई और लोअर लोज़ के कानून के मुताबिक मार्केट अपना हाई बनाती है लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती। तो कानून क्या कहता है कि वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगी जो कि हुआ। देन जो है अब ये आज के जो 3 घंटे है बल्कि आखिरी भी अगर हम शामिल कर लें थोड़ा-सा, तो मार्केट जो है वो थोड़ा-सा स्टे करती हुई नज़र आ रही है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट का जो वॉल्यूम था, वो भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर रहती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कल इंशाल्लाह मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकती है। लेकिन अगेन हमारा टारगेट जो है वो कोई 80,000 का नहीं है। हम अपनी उस बात पर, अपने उस एनालिसिस पर कायम हैं कि जब तक मार्केट 73,000 73,000 से लेकर 73,500 का बैरियर क्रॉस नहीं करती, कोई बड़ी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए मार्केट से। अपना छोटा टारगेट रखें, जैसे ही मार्केट इस ज़ोन में दोबारा दाखिल हो, उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग करें, कुछ कैश अपने पास रखें, देन देखें मार्केट कैसी परफ़ॉर्मेंस देती है। क्योंकि जिस वक़्त मार्केट रेज़िस्टेंस पे जाएगी, देन देखना होगा कि मार्केट का वॉल्यूम क्या कहता है। क्या वो उसको सपोर्ट करता है या कि वॉल्यूम जो है वो भागना शुरू कर देता है प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ। अगर प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ भागेगा तो यकीनन मार्केट जो है वो एक मर्तबा फिर नीचे आ सकती है। लेकिन राइट एट द मोमेंट इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल जो है अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई बुरी खबर नहीं आती, तो मार्केट जो है वो इंशाल्लाह कल पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकती है। इजाज़त दीजिए जी, हमारी जो है वो गपशप में चीज़ें जो है वो बाज़ का थोड़ा-सा लंबी हो जाती हैं। आखिर में एक हमारी अपनी तरफ से अनाउंसमेंट थी और वो ये थी कि हमारे साथ एक बच्ची थी जो पहले काम कर रही थी। हमारी थोड़ी-सी हेल्प हो जाती थी सोशल मीडिया के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, तो बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा था। अब वो उनकी कुछ ज़ाती मसरूफ़ियत थी, तो ख़ैर अब वो तो उन्होंने छुट्टी ले ली हमसे, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हमें अगेन जो है वो असिस्टेंट दरकार है, लेकिन उसके लिए क्लैरिफ़िकेशन ये है कि उनको कम अज़ कम सोशल मीडिया का पता हो, कोई वीडियो एडिटिंग का पता हो, कोई थंबनेल उनको बनाने आते हों। ये बिल्कुल ये ना सोच के अप्लाई कर लिया करें कि जी वर्चुअल असिस्टेंट में सर जी पूरा 9 टू 5 की जॉब होती है। तो अगर कोई दोस्त है या बच्ची है हमारी कोई, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि ये 9 टू 5 की जॉब है। इसको लोग फ्रीलांसर भी समझ लेते हैं, ये फ्रीलांसर टाइप भी चीज़ नहीं है।
कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे और आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। ये बाकायदा जॉब है, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई जो है वो अवेलेबल हो या विलिंग हो तो वो हमसे राब्ता करे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।